कृत्विक, रिदम और तन्मयशी को एडवेंचर बहुत पसंद था। वे हमेशा नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते रहते थे। एक दिन गर्मी की छुट्टियों में उन्होंने कृत्विक के घर की पुरानी अटारी को देखने का प्लान बनाया। वहां हर तरफ मकड़ियों के जाले लगे थे। पुराने बक्से इधर उधर पड़े थे जिनमें पता नहीं क्या क्या भरा हुआ था। हवा में सीलन और पुरानी किताबों की गंध थी। मुझे लगता है यहाँ कोई न कोई भूतिया रहस्य जरूर छुपा होगा। रिदम धीरे से बोला। यह सुनकर तन्मयशी घबराहट में हंसने लगी। ऐसा मत बोलो। कृत्विक एक बक्से में से कुछ ढूंढ रहा था। उसने एक पुरानी किताब निकाली जो चमड़े से बनी हुई थी और उसके ऊपर अजीब से निशान बने हुए थे। वाह, यह देखो। तीनों दोस्त किताब के पास इकट्ठा हो गए। उन्होंने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। ये कौन सी भाषा है? तन्मयशी ने आश्चर्य से पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यह टाइम ट्रैवल के बारे में है। यह बहुत पुरानी किताब थी। पन्ने पलटने पर आवाज आ रही थी। तीनों दोस्त अजीब से निशानों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आज तक ऐसे निशान नहीं देखे थे। दिन हफ्तों में बदल गए। उन्होंने अपना सारा खाली समय उस किताब को समझने में लगा दिया। आखिरकार उन्हें समझ आ ही गया। ये निशान एक कोड थे, टाइम मशीन बनाने का कोड। उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। यह तो कमाल है। किताब में गियर्स, लीवर और अजीब से सिंबल दिखाए गए थे। चलो इसे बनाते हैं, तन्मयशी ने कहा। उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। वे सभी सामान इकट्ठा करने लगे। किताब में हर चीज लिखी थी जो उन्हें चाहिए थी। लोहे के टुकड़े, तारें, यहाँ तक कि एक पुरानी घड़ी भी। अटारी अब एक वर्कशॉप में बदल चुकी थी। अटारी अब आखिरकार टाइम मशीन तैयार हो गई। यह गियर्स और तारों से बनी एक अजीब सी मशीन थी। बीच में एक बड़ा सा गोला था। क्या यह सचमुच काम करेगी? यह तो अब पता चलने वाला था। रेडी? कृत्विक ने पूछा। उसका हाथ कंट्रोल पैनल पर था। रेडी। एक तेज रोशनी और गियर्स की आवाज के साथ वे गायब हो गए। उनकी पहली मंजिल प्राचीन मिस्र। वे टाइम मशीन से बाहर निकले तो तेज धूप से उनकी आंखें चौंधिया गईं। देखा तो क्या, सामने ही विशालकाय पिरामिड बन रहे थे। वाह, हम सचमुच यहाँ आ गए। चारों तरफ निर्माण का शोर सुनाई दे रहा था। सैकड़ों मजदूर विशाल पत्थरों को खींच रहे थे। तीनों दोस्त आश्चर्य से इतिहास को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देख रहे थे। जैसे ही वे उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे, रिदम की नजर किसी चीज पर पड़ी। कुछ मजदूर बहस कर रहे थे। उनका एक पत्थर गायब था। उनका काम रुक गया था। क्या हुआ? तन्मयशी ने पास खड़ी एक बच्ची से पूछा, जिसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। मेरे पिताजी यहाँ फोरमैन हैं। उन्हें पिरामिड बनाने के लिए वह पत्थर चाहिए, लेकिन वह कहीं मिल नहीं रहा। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि उन्हें अतीत में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन वे खाली हाथ भी तो नहीं खड़े रह सकते थे। हम उसे ढूंढने में मदद कर सकते हैं। वह कैसा दिखता है? बच्ची ने गायब पत्थर का वर्णन किया। वह चौकोर था और उसके एक तरफ एक निशान था। तीनों दोस्त उस पत्थर को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने हर जगह ढूंढा। वे मजदूरों और अधबने ढांचों के बीच से गुजरे। सूरज तेजी से ढल रहा था। चारों तरफ धूल और पसीने से हवा भरी हुई थी, लेकिन वह पत्थर कहीं नहीं मिला। मैंने अपने पिताजी को ढूंढ लिया है। उन्हें पता है कि पत्थर कहाँ है। बच्ची उन्हें अपने पिता के पास ले गई, जो बहुत परेशान थे। वह पत्थर वह नदी में गिर गया। अगर हमने रात होने से पहले उसे नहीं निकाला तो फिरौन बहुत गुस्सा होंगे। तीनों दोस्त जानते थे कि उन्हें जल्दी करनी होगी। सूरज ढलने वाला था। वे नदी की ओर भागे। फोरमैन उनके पीछे पीछे आ रहे थे। उन्होंने देखा कि वह पत्थर दो चट्टानों के बीच फंसा हुआ था। अब हम इसे कैसे हिलाएंगे? रिदम ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। पत्थर बहुत भारी था। अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी वे उसे हिला नहीं पा रहे थे। वे टाइम मशीन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अतीत में दखल देने से बहुत बुरा असर हो सकता था। उन्हें कोई और उपाय सोचना होगा। कृत्विक की नजरें इधर उधर भाग रही थीं। वह कोई उपाय ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर लकड़ियों के ढेर पर पड़ी, जो निर्माण के बाद बची हुई थी।
हम इन लकड़ियों को लीवर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसने जोर से कहा। तीनों दोस्त जल्दी जल्दी काम करने लगे। डर और ढलते हुए सूरज ने उन्हें और भी तेज कर दिया था। उन्होंने पत्थर के नीचे लकड़ियां लगा दी, जिससे एक लीवर सिस्टम बन गया। उन्होंने जोर लगाकर धक्का दिया, पत्थर हिल गया। धीरे धीरे, बहुत मुश्किल से उन्होंने उसे वहां से हटा दिया। फोरमैन यह सब देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इन अजीब बच्चों ने उनका दिन बचा लिया था। नई उम्मीद के साथ उन्होंने और मजदूरों को आवाज दी। सभी मजदूर नदी किनारे दौड़े चले आए। सबने मिलकर उस पत्थर को वापस पिरामिड वाली जगह पर पहुंचा दिया। जैसे ही सूरज डूबा, पत्थर अपनी जगह पर लग चुका था। फोरमैन ने कृत्विक, रिदम और तन्मयशी की पीठ थपथपाई। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। तुमने हमें बचा लिया, उन्होंने कहा। तुम मिस्र के सच्चे दोस्त हो। थके हुए लेकिन खुश, तीनों दोस्त अपनी टाइम मशीन में वापस आ गए। जैसे ही उन्होंने मशीन चालू की, उन्हें दूर से मजदूरों की खुशी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उन्होंने अतीत को बदले बिना ही उनका दिन बचा लिया था। एक और तेज रोशनी के साथ वे वापस कृत्विक की अटारी में थे। धूल भरे बक्से और मकड़ियों के जाले मानो उनके एडवेंचर की कहानी कह रहे थे। ये तो अद्भुत था, तन्मयशी ने कहा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने पिरामिड बनाने में मदद की, रिदम ने कहा। वह अभी भी हैरान था। कृत्विक ने सावधानी से उस पुरानी किताब को बंद कर दिया। यह अनगिनत संभावनाओं की चाबी थी। अब वे कहां जाएंगे? जुरासिक काल में, मध्ययुगीन काल में? संभावनाएं अनंत थीं। तो कृत्विक ने पूछा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। रिदम और तन्मयशी ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में उत्साह था। अटारी, जो कभी धूल और पुराने सामान से भरी एक जगह थी, अब एडवेंचर का दरवाजा बन चुकी थी। चलो दुनिया का नक्शा घुमाते हैं और देखते हैं कि समय हमें कहां ले जाता है।